बजट सेशन फिलहाल के लिए चल रहा है और बजट सेशन के अंदर राघव चड्ढा जी ने एक मांग उठाई है कि राइट टू रिकॉल। इसका मतलब ये होता है कि कोई जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लेते हैं, चुन के आए हैं और वो ठीक ढंग से काम कर नहीं रहे हैं, तो मतदाताओं के पास में एक ऐसा अधिकार होना चाहिए कि उनको समय से पहले ही उनके पद से हटाया जा सके। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल तो 5 सालों तक तो रहते ही हैं भाई, जैसे 2024 में इलेक्शन हुए थे, अब वो लगातार 5 सालों तक चलेंगे, लेकिन इन बिटवीन मान लो 2024 में इलेक्शन हुए और 26 और 27 तक आते आते आपको ये महसूस हो रहा है कि जिन्हें हमने वोट दिया था वो हमारे लिए काम कर नहीं रहे हैं, तो अब इन्हें राइट टू रिकॉल। हरियाणा में आपको याद होगा राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए है नियम, ये हरियाणा राज्य में लोकल बॉडीज लेवल पे है, लेकिन ये एमपी और विधायकों के लिए नहीं है। तो क्या ये ऐसा नियम लागू हो जाना चाहिए? आपकी राय क्या है वैसे इसके बारे में? थोड़े समय पहले इन्होंने एक और अच्छी मांग उठाई थी, जब आप लोग एयरपोर्ट पे तो जाते हैं ना, तो समोसा, पानी की बोतल 200-200 रुपए की आपको मिलती है, जो कि अब सस्ती हो गई है। नॉर्मल जैसे आपको 10-20 रुपए में बाहर समोसा और पानी की बोतल मिलती है, वही रेट अब आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलेंगे। ऐसी डिमांड उठाना शायद वाकई ही एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे टोल टैक्स से रिलेटेड मुद्दे होते हैं। टोल तो लिया जाता है पर रोड में आपके गड्ढे मिलते हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन टोल के ऊपर ध्यान खास तौर पे दिया जाता है। टोल के ऊपर लंबी लंबी लाइनें होती है, मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि आधा आधा घंटा तक, देखा क्या मैंने खुद ने भी फील किया है, एक बार तो आधे घंटे तक मैं टोल लाइन के अंदर वेटिंग में था। तो इन बातों पे भी, हालांकि ये 3 मिनट के बाद में फ्री हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आप उनको अधिकार बताने के बारे में आते हो तो वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। उन्होंने तो वहाँ पे एक पूरी टीम बना रखी है, यूँ समझिए गुंडों की टीम बना रखी है। वहाँ पे वो हेल्पर नहीं होते, सारे गुंडे ही होते हैं। तो ये बड़ा एक माहौल जो है वो ठीक नहीं रहता है नागरिकों के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि पढ़े लिखे होने के नाते अब आने वाले समय में जब कभी इलेक्शन हो तो आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में ज़रूर सोचें और उन्हीं को ही वोट दें, उनसे ये सवाल पूछें। ऐसा नहीं कि 5 सालों में एक बार आएंगे, बढ़िया से गाड़ी वाड़ी घुमाएंगे, आपके साथ में बैठेंगे, कभी आपके खेतों में आपके आ जाएंगे, कभी आपके साथ में बैठ के चाय पी लेंगे, कभी आपके साथ में बैठ के आप जो काम करते हैं वो काम करने लग जाएंगे। नहीं, ग्राउंड लेवल पे जो आपके साथ में है उन्हीं के साथ में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो राइट टू रिकॉल के बारे में आपका क्या फैसला है? कमेंट में राय जरूर देना।